सर मैंने खुद इमरान रियाज साहब के इंटरव्यूज किए हुए, उन्होंने कहा था कि मुझे ये मैसेजेस पहुंचा दिए गए हैं, इस दफा पकड़ेंगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सर इमरान रियाज खान एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट साफी भी पाकिस्तान में समझे जाते हैं। उनकी इस सारी जिस तरह से उन्हें अगवा किया गया है और नामालूम जगह पर रखा गया है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल है? देखिए, मैं एक पूरी बिटर हिस्ट्री है सौराब, आप जानते हैं कि 23 मुकदमे दर्ज किए। मैं पाकिस्तान में जितने पाकिस्तान के दिफाई व रियासती इदारे हैं, मैं जाती तौर पर समझता हूं कि इमरान रियाज खान को जब लास्ट ईयर 1 साल पहले विक्टिमाइज किया गया था, मुमकिन तौर पर, और जो एक पैटर्न हमें नजर आया कि जली मुद्दईयान जो उनसे हैं वो पुलिस के कहने पर इतने खड़े नहीं होते। और मैं तब भी जो सा वो इत्मीनान और राजी इसलिए हूं कि किसी भी रियासती इदारे ने इस हद तक जाके इमरान को कि उसको गायब कर देना, उसको जबरदस्ती जो सा अगवा करके अपनी हफ्ते बजा में रखना, इस हद तक कोई भी नहीं गया। मैं रियासती इदारों को जो सा है, वो जो दिफाई इदारे हैं पाकिस्तान में, जो हमारे असास इदारे हैं, मैं उनको जिम्मेदार पुराने वक्तों में हो सकता है कि पुराने साल में जो पिछले उनका कोई रोल या पैटर्न बराह रास्त जो सा है वो लीडिंग रोल में रहा हो, लेकिन इस वक्त इस कस्टडी में मैं बराह रास्त मुलजिम जो सा है वो अपने केस का आईजी पंजाब को समझता हूं। बिकॉज मैं ये कह रहा हूं कि मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी को एब्सॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इसमें जो आज तक लीडिंग रोल जो सा वो नजर आता है, वो सारे का सारा जो है वो इस वक्त आईजी पंजाब का जो सा वो नजर आता है। और उसमें मैं आपको ऑनेस्टली जो सा बता रहा हूं, इसमें जो दूसरे सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी भी मुझे जो है ना वो ट्रैकिंग और ट्रेसिंग जो सी है वो नजर आती है, जिसके एविडेंस मैं आपको देने लगा हूं। इमरान रियाज जो है वो आपने कहा कि एंटी स्टैब्लिशमेंट सहाफी समझा जाता है। कौन सा एंटी स्टैब्लिशमेंट सहाफी की हम बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में जो सहाफी कम्युनिटी के लोग माजी में जो सा है, दे हैव ऑलवेज बीन वेयरिंग इट एज ए प्राइड, they have been treating themselves with pride कि हम तो बड़े entire establishment रहे हैं। what does entire establishment means जो सा है? there is a huge amount of lawyers, लीगल फर्टर्निटी जो है पाकिस्तान में, तो क्लासेस ही दो हैं। पाकिस्तान में तो आम नोशन है कि आइदर यू आर प्रो एस्टेब्लिशमेंट और आइदर यू आर एंटायर एस्टेब्लिशमेंट। आई डू नॉट थिंक सो कि इमरान इज एवर एंटायर एस्टेब्लिशमेंट। इमरान रियाज खान वो सहाफी है जिसको बड़े बड़े बदतमीज किस्म के भी जो है लोग, जो मुनाफिक जो है लोग हैं, जिनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, कि जब वो एक काम खुद करते हैं तो वो प्राइड फील करते हैं, और जब एक काम कोई दूसरा जो है वो करता है तो उसको बेशर्मी से उसकी नौकरी करते हैं। वो जो तमाम लोग जो माजी में लेफ्ट साइड पे रहे हैं, वो सारे राइट साइड पे आ गए हैं, और वो जो तमाम लोग राइट साइड पे रहे हैं वो लेफ्ट साइड पे रहे हैं। मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं कि इमरान हैज ऑलवेज बीन अलेज्ड टू बी a person, a mouthpiece of the establishment। ये उसको इल्जाम दिया जाता रहा है for the last 12 13 14 15 years उसके साथी कैरियर में, कि भाई तुम जो सा है वो रियासती इदारों के माउथपीस बन के उनको जो सा रिप्रेजेंट करते हो, उनके नैरेटिव को, उनकी पॉलिसीज को डिफेंड करते हो। उस वक्त उस पे ये जो सा वो एलिगेशन था। अब जो सा उसको ये समझा जाता रहा, समझने वाले जो है ना वो अपनी अकल का और अपने मयार जो है ना किसी को उसका इलाज करवाएं। अदालत के अंदर अजहर सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं सर कसम उठाकर कह सकता हूं कि एंकर इमरान रियाज खान लाहौर के अंदर मौजूद है। आपकी क्या इतलात है? आपके पास ज्यादा मालूमात होगी। इमरान रियाज लाहौर के अंदर है इस वक्त? देखें अजहर भाई, जो भी बात जो सा वो करते हैं हमारे साथ तमाम हम आपस में वी वर्क एज अ टीम जो सा है, वो मैंने आपको बता दिया कि इंकशाफात जो हैं मैं उसमें से किसी एक को डिनाई नहीं करूंगा, बिकॉज दिस इज ऑल वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड। हमने आपस में मुशावरत के साथ जो सा उनकी रिप्रेजेंटेशन करनी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इक्का दुक्का हम अपने अपने ओपिनियन जो सा वो दे देते हैं, लेकिन इस तरह के हसास मामला में चंद एक मामला जरूर ऐसे हैं जिसमें हम अपनी लीगल स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हुए केस के तमाम पहलुओं मुहरिकात को देख के जो सा कोई स्टेटमेंट देते हैं और पूरी कोशिश करते हैं। मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं कि मैंने जितने अरबाब इख्तियार हैं उनको पर्सनली जो सा है वो रिक्वेस्ट टाइम एंड अगेन जो सा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कन्वे किया है। वी डू नॉट वांट टू टेक दिस इशू फर्दर। Something, a serious crime has been committed. His integrity, his privacy, his career, his life has been breached up to maximum extent। उसकी आपने राइट ऑफ फ्रीडम जो सा है, आपने उसको अगवा करने के बाद जो है उसकी लाइफ को सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है और सीरियस डैमेज जो है वो आपने पहुंचाने की कोशिश की है। आपने बहुत बड़ा जुर्म किया है। इस जुर्म की सजा जो है वो अदालत समझे तो सजाए मौत भी हो सकती है और उम्र कैद भी हो सकती है। जिन लोगों ने अगवा किया है, ये पुलिस वाले जो उनसे हैं इबरत पकड़े। आपने मॉल टाउन थाने में जो एडवेंचर किया, 4-5 साल पुलिस वाले जो हैं सीनियर ऑफिसर जो हैं वो अदालतों में जलीलो खवार होते रहे हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो का वकूआ हुआ, बेशुमार लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कहती थी हम तो उस वक्त जिन लोग जो अंडर इंस्ट्रक्शन जो है उस वक्त कहते थे हम काम कर रहे हैं, बाद में इनका पुरसाने हाल कोई नहीं हुआ। 5-5 साल इन्होंने जेलों के रगड़े खाए हैं। खुदा न खास्ता दिन वक्त और हालात बदलते पता नहीं लगता। बराए मेहरबानी हम आप हमारे दुश्मन नहीं है। आप हमारे साथ जो सा नाराजगी हमारी आपकी कोई जाती मसला नहीं है, लेकिन आपने अपने इमरान रियाज खान के माजी में जो आपके खिलाफ प्रोग्राम किए हैं या जो ट्वीट्स किए हैं
उसमें आपने ये मोटिव जो सा आपका जो सा वो हाईलाइटेड है। आपने अपनी जाती रंजिश और औलाद को सेटल करने के लिए जो टाइमिंग सेलेक्ट की है ना, हैट्स ऑफ टू यू कि आपने टाइमिंग सेलेक्ट की है। बट रेस्ट एश्योर, अगर वक्त बदला और हालात बदले तो फिर ये ना कहिएगा, अपनी बारी पे गिला ना कीजिएगा कि आप लोगों के साथ जो सा है उस वक्त ये ना कहिएगा कि आपको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है या आपको ए किया जा रहा है, बी किया जा रहा है। होश के नाखून लें। आपने जो प्रोजेक्ट या जो मिशन या जो ऑपरेशन जिस लेवल पे डिलीवर करना था ना, आप उससे ज्यादा कर चुके हैं। बस बहुत हो गया है, उसको रिलीज कर दें। अल्लाह का शुक्र है वो अल्लाह की हिफाजत में है। वो इस वक्त वो ही इज वेल अलाइव, ही इज कंप्लीटली इंशाल्लाह 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 ओके। It is the time to release him. It is the time to shut up this mockery that you people have made. It is the time to just finish it. Enough. मतलब 17-18 दिन बड़ा टाइम होता है किसी इंसान का। His family is under panic and it is a genuine thing. अगर आज आईजी पंजाब साहब की खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, या आईजी जेल खाना जात की, या जो सेक्रेटरी दाखिला है पाकिस्तान के, अगर इनमें से किसी की भी फैमिली को जो सा है वो कोई अगवा कर लेना या इनको कोई अगवा कर ले, खुदा की कसम खा के कहता हूँ कोई ऐसा इंसान जिंदा नहीं है जिसको दिन दिहाड़े इस तरह रगेदा जाए और अगवा किया जाए तो उसकी फैमिली जो सा है वो खुशियां मनाना शुरू कर दे। लोगों को जो भी आपने काम करना है, आप अगर आप समझते हैं कि इमरान ने जो सा है कॉन्स्टिट्यूशनली आइन और कानून की बाउंड्रीज को ब्रीच किया है, फॉर गॉड से एक चार्ज है। मैं उसका वकील बन के, उसका दोस्त बन के कह रहा हूं, टका के उसको चार्ज करें, लीगल फ्रेमवर्क में लेके आए। मुल्क में आईजी साहब आप आइन से और कानून से you cannot be treated above and beyond the law. You are not above the law. IG Jail Khanajat, IG Punjab, you are not above the law. Secretary Interior Pakistan, please, you people are not above the law. And all those who are responsible are not above the law. भाई मैं एक आईनी मुल्क में रहता हूँ, एक मेरे मुल्क में कानून है। मैं अगर कानून की बात करता हूँ, इमरान रियाज खान को जो शख्स बेशरम लोग जो कहते हैं एंटायर एस्टेब्लिशमेंट है, 23 मुकदमे करके आपने अदालतों का उस पर वर्डिक्ट देख लिया कि नहीं देखा? तमाम मुकदमे खारिज हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कानून में कि आपने जैली झूठे मनगढ़ंत जो है वो काम किए, और इसका मतलब ये होता है कि इमरान ने रियासत पाकिस्तान के आइन और कानून को एक भी मरतबा ब्रीच नहीं किया। अगर आपको उसके बयानात जो हैं उससे एग्रीड फील करते हैं तो आप उसको बैठ के जो है आपने किस किस के साथ माजी में कौन सा ऐसा सहाफी है पाकिस्तान में जिसके साथ आपने बैठ के जो है मुसलसल काउंसलिंग सेशन जो है अपने या उसके एंगेजमेंट करके जो है वो नहीं लिए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि हर बारी जो है वो आपकी बात मानी जानी है और आप ही हरफे आखिर है, तो ऐसी कोई बात नहीं। आप हरफे आखिर जो है वो नहीं है। विक्टिमाइजेशन आपने करनी थी, कर ली है। खुदा न खास्ता हमारे पास अरशद शरीफ की एग्जांपल जो है सेटअप हो गई है। पूरे पाकिस्तान के हर रियासती इदारे ने अपनी इन्वॉल्वमेंट को डिनाई किया है। और मैं सोरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ, पाकिस्तान के रियासती इदारों की, दिफाई इदारों की ये पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं कि उनका शहीद अरशद शरीफ के केस से कोई लेना देना नहीं है। और जब लेना देना नहीं है और हाईएस्ट लेवल पे कहा है तो इमरान रियाज खान के खिलाफ जो उनका लेना देना, मैं कैसे आईजी पंजाब का बयान मान लूं कि जब ये बार बार जो कहते हैं जी हमारी सिस्टर एजेंसी को हमने जो है वो जो इमरान रियाज खान के घर, जब एग्जैक्टली इमरान रियाज खान एयरपोर्ट पे है, आईजी साहब कहते हैं हमें मतलूब नहीं है, और आईजी साहब की पुलिस जो सी है वो इमरान रियाज खान के साथ जो ऑपरेशन कर रही है, और आईजी साहब कहते हैं और इनको मालूम ही नहीं है, और फिर ये कहते हैं जी वो हमने सिस्टर एजेंसीज को जो से दी है। भाई आप अपनी उंगलियां बार बार सिस्टर एजेंसीज की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, तो जिस अली भाई सिस्टर एजेंसी कौन सी होती है? सिस्टर एजेंसीज पाकिस्तान में सिविलियन और लॉ एनफोर्समेंट जो मिलिट्री की जो सी है एजेंसीज है, उन्हीं को सिस्टर एजेंसीज जो कहते हैं। मिसाल के तौर पे जो पाकिस्तान में जितनी सिस्टर एजेंसीज हैं, पुलिस के अलावा जो है वो FIA है, ISI है, MI है, पाकिस्तान में IB है, सिस्टर एजेंसीज। और पाकिस्तान में जो है लॉ एनफोर्समेंट, सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की कोई है नहीं है। तो अब आईजी साहब वजाहत करें ना कि सिस्टर एजेंसीज ने जो है वो कौन सी सिस्टर एजेंसीज जो है उनको बुलाया जाए, कौन सी सिस्टर एजेंसीज जो है जिनको आपने मुआवनत के लिए बंदे जो दिए, उनका नाम लेना। आप अपनी लाइबिलिटी, अपना इकरार जुर्म करने के बाद अपने ऊपर जो है वो जिम्मेदारी लेने के अलावा जो है उनके ऊपर ट्रांसफर करते हैं। फॉर गॉड सेक, हमारा पाकिस्तान में, मैं इमरान रियाज खान की फैमिली की तरफ से प्रोफेशनल लॉयर बन के एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, हमारा पाकिस्तान में इमरान रियाज खान का पाकिस्तान में किसी एजेंसी के साथ ना ISI, ना MI, ना IB, ना पुलिस, ना FIA, कोई जो है वो वेंडेटा नहीं है। वो अपनी जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अगर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिसी ऑफ द स्टेट को क्रिटिसाइज करता है और वो कानून के दायरे में रह के करता है, इट इज हिज फंडामेंटल राइट, ही इज एंटाइटल्ड टू। व्हाई नॉट? कौन नहीं करता और क्यों नहीं करता और क्यों ना कर सके पाकिस्तान में, जब आइन और कानून किसी चीज की इजाजत देता है। और आप अगर आप उसकी ये क्रिटिसिज्म आपको पसंद नहीं है तो उसका हल ये नहीं है कि आप उसको अगवा कर लें और उसके बाद जो है बस खामोशी से आके कह दें हमें तो पता ही नहीं है कहां पे है। तो भाई आपके डिजिटली और अदरवाइज फुटप्रिंट्स हैं, हमारे पास आपके फुटप्रिंट्स मौजूद हैं, एविडेंस है। हम आपको नामजद करने जा रहे हैं, हमने बर्दाश्त किया, हमने सब्र किया। हम आपको आज भी कहते हैं खुदा का खौफ करें और खुदा का वास्ता हम आपको देते हैं कि इस मामले को यहाँ पे खत्म कर दें।
हम इमरान रियाज की एफआईआर, उसमें आपकी नामजदगी, आप हमारे मुल्जिमान अगर कानूनी तौर पर बांध भी जाए, हमने आपको प्रोसिक्यूट करके जेल भिजवाने का इरादा नहीं रखा हुआ। हम इस मामले में, और जो एफआईआर जो है वो अपना सियालकोट पुलिस ने दर्ज की थी, it was under the observation, consent and in the spirit of the proceeding of the before the court of chief justice लाहौर हाई कोर्ट, उनकी अदालत में लीगल फ्रेमवर्क में चीजें लाने के लिए, प्रोसीजरल और लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इसका मुकदमा दर्ज किया गया। इसका यह मतलब नहीं है कि यह आम मुकदमों की तरह ट्रीट होगा और आम मुकदमों की तरह जो सा जिस बंदे की एफआईआर का मुकदमा हो जाए तो हेबियस पिटीशन का स्कोप खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा।